बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कस्टर्ड सेवई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसे पहले बना कर रख दें और इफ्तार टाइम आप इसे सर्व करें, इसे खाएं। यकीन जाने आपके अंदर बिजली की तरह एनर्जी आएगी और आप बिल्कुल चाको चौबंद हो जाएंगे। तो देखिए, इसका लुक ही इतना खूबसूरत है और ये खाने में इंसान को कितना ज़्यादा एनर्जी देती होगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक खूबसूरत सी साफ़ सुथरी कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड किया है। आप इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर सेवई ऐड कर दी है और अब मैंने इसे रोस्ट कर लेना है। लाइट सा हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। अब इसकी खुशबू आने लगी है और ये प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से गोल्डन भी हो चुकी है। तो अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। मेरे पास फुल फैट मिल्क है तो मैंने इसके अंदर फुल फैट मिल्क ऐड कर देना है। आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पतला होता है, तो कोशिश करें कि आपके पास फुल फैट मिल्क हो। तो अब मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना है। यहाँ पर मेरे पास जो दूध था वो 1 किलो था। तो अब मैंने इसे पका लेना है और इंतज़ार करना है कि ये सेवई दूध के अंदर अच्छे तरीके से गल जाए। तो तकरीबन मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और जो सेवई है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। अब मैंने इसके अंदर खुशबू के लिए इलायची ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत इलायची ही इसके अंदर इस्तेमाल की है। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड लिया है और मेरे पास यहाँ पर वनीला कस्टर्ड है और मैंने इसे अच्छे तरीके से घोल लेना है और इसका एक घोल बना लेना है। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से सेवई बन चुकी है और मैंने इसके अंदर घर की फ़्रेश क्रीम मलाई जो नॉर्मली दूध पर आती है और हमें उसे इकट्ठी कर लेते हैं, तो वही मैंने इसके ऊपर मलाई ऐड की है। आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे पास जेली है, रेड जेली ली है मैंने और इस जेली को मैंने गिलास के अंदर ऐड कर देना है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर है। आपको जेली का जो कलर पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना भी करना चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है। और अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सेवई रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो मैं ये गिलास अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से बनाकर पेश करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि जिसके अंदर सेवई अभी पड़ी है ये काफ़ी बड़ा है। तो मैंने आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करें, लेकिन मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ। जैसे हम आइसक्रीम्स और कस्टर्ड सेवई खाने जाते हैं तो मैंने उसे वही लुक देना है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम और किशमिश। मैं ये इसके ऊपर डालूँगी और इसे सर्व करूँगी। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि सेवई कस्टर्ड की रेसिपी जो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं। अगर आपने घर में किसी को इन्वाइट किया है तो भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो यकीन जाने बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। सो गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जेली ऐड की थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर सेवई कस्टर्ड ऐड किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर किशमिश, काजू और फिर अब मैं इसके ऊपर बादाम सर्व कर रही हूँ। और माशाल्लाह से देखेंगे इसका लुक कितना खूबसूरत है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो लोगों के कहने पर, घर वालों के कहने पर बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप इसे
इफ्तार से कुछ टाइम पहले बनाकर फ्रिज में रखेंगे और इसे खाएंगे तो यकीन जाने आपके अंदर बिजली आ जाएगी, बिजली जैसी तेज़ी आ जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।